चलिए आज आप लोगों को पढ़ना है साझेदार का प्रश्न, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पहले क्या है। एक व्यक्ति कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन कितना था। तो ऑप्शन भी दिया गया है। तो ऐसा कंडीशन में प्रश्न में कह रहा है कुल धन का 3/8 भाग, कुल धन का 3/8 भाग, लेकिन कुल धन तो प्रश्न में है कहाँ। तो कुल धन आपको पता करना होगा। तो कैसे पता करते हैं, जब आपका भिन्न के रूप में 2 बार दिया रहे, 3/8 दिया है, फिर शेष जो धन दिया है कितना 3/8। तो यहाँ से हम कुल धन कैसे निकालते हैं, जो नीचे हर होता है उनको गुना कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे कुल धन। तो 8 और 8 का गुना करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कुल धन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब भी भिन्न के रूप में 2 बार हो और हमको कुल धन पता करना है ना, तो नीचे वाले हर का गुना कर दीजिएगा। तो 8 गुना 8 कीजिएगा तो 64, कुल धन कितना हो गया 64, ठीक है उधर 64। अब 64 का मिलता है 3/8 भाग, ठीक है। अब फिर उनका शेष धन का 3/8 भाग मिला है। फिर दोनों का जो अंतर दिया गया है 36 रुपया हो तो कुल धन कितना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कुल धन आपको पता चल गया कितना 64, 64 का कितना 3/8, 64 का कितना 3/8। तो इनको कटा दीजिए, 8 8 64, 8 या 24, कितना मिला है 24 रुपया मिला है। यानी 64 का 3/8 काटे कुल धन का तो 24 रुपया मिला है। अब इनका हमको शेष पता करना है। तो शेष कैसे पता कीजिएगा, तो आप 64 में आप 24 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा 40। अब ये 40 शेष है, इसी 40 का कर रहा है 3/8 भाग, शेष तो यही ना है। तो 40 का 3/8 यानी 40 का मतलब गुना 3/8, ठीक है। तो आप इनको भी कटा दीजिए, 8 5 40, 5 बार में, तो 5 या 15 रुपया। कुल भाग का 3/8 काटें तो 24 रुपया मिला है। शेष का 3/8 शेष बचा है 40, शेष का 3/8 काटे तो कितना मिला है 15 रुपया। अब ये दोनों के बीच अंतर देखिए कितने का है, अंतर कितने का है 9 का है। हम कह रहे हैं दोनों के बीच अंतर 9 का है और प्रश्न कह रहा है 36 का। यानी कहने का मतलब है 9 बराबर कितना 36, 9 बराबर कितना, ऐसे समझ में नहीं आता है तब ऐसे कर देते हैं अंतर, अंतर देखना है दोनों के बीच। अंतर कितने का है, 24 में आप 15 घटा दीजिए तो अंतर कितने का होगा 9 का। यानी 9 बराबर 36, हम कर रहे हैं 9, अंतर यहाँ दोनों का कितना है 24 15 में 9 का, हम कर रहे हैं 9। और प्रश्न में देखिए यदि दोनों के भागों का अंतर है 36 रुपया, ठीक है। यानी 9 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 4। तो 1 बराबर 4 नीचे तक दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा, रुक जाइए तब ऊपर लिखना होगा। अंतर देखिए यहाँ है कितना 24 और 15 में अंतर कितने का 9 का। यानी हम कह रहे हैं 9 और प्रश्न कह रहा है कितना 36। तो 9 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना 4, कैसे इनको कटा दीजिए 4। तो 1 बराबर 4 अब दिख रहा है 1 बराबर 4। तो प्रश्न में पूछा क्या है, कुल धन था, यानी कुल धन कितना था, तो कुल धन है कितना 64।
तो 1 बराबर 4, तो 64 बराबर कितना होगा? तो 64 गुना आप 4 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना? 216। कुल धन मिला है 256, है ना। 4 चौक 16 केरी 6, बाकी है 6 गुना 4 तो 24, एक जोड़िएगा तो 25। 256 रुपया कुल धन है। तो कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। हार्ड से हार्ड सवाल आपको आसान तरीका से समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखिए प्रश्न 2, साझेदारी का ही है। एक व्यक्ति 3 भिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की समय पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। ठीक है, अनुपात में ऑप्शन दिया गया है। तो आपको करना क्या है? समय, पूंजी और समय को आप गुना करना होगा। ठीक है, तो वर्ष देखिए कितने कितने वर्ष के लिए दिया गया है। वर्ष तो जो दिया है 3 कंडीशन में, पहला, दूसरा, तीसरा, इसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत? 6 वर्ष है तो यहाँ 6 लिखिए। फिर कितना है? 10 वर्ष है तो दूसरे कंडीशन में लिखिए। यहाँ तीसरे वाले में तीसरा वाला वर्ष लिखिए। ठीक है, अब 3 बार प्रतिशत में दिया गया है, यानी उनका पूंजी समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका 10%, फिर 12%, और फिर आपका कितना हो जाएगा? ये 15%। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा, लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, अब 6 गुना 10 कीजिए तो 60, कोई दिक्कत? 10 गुना 12 तो 120, 12 गुना 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो 0 0 0 कट गया, और कटेगा तो और कटाइए। 6 का 6 एक बार में, 6 दूना 12 और फिर 6 तिया 18, ये सब भी कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? साइन क्या चीज में है? बराबर में। तो बराबर में है, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे तो कुछ नहीं है। तो एक ट्रिक्स बताए थे अनुपात समानी अनुपात में, यदि बराबर में हो तो ऊपर के मान को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? एलसीएम लेकर। ठीक है, और यदि अनुपात में हो नीचे का मान हटाना है कैसे? एलसीएम लेकर, जो एलसीएम आएगा ऊपर वाले में गुना करेंगे। और यदि बराबर में रहे तो 2 कंडीशन है, एक तो ऊपर वाले का एलसीएम, और नहीं तो नीचे यदि कुछ नहीं हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इनको, है ना, आगे बढ़ा सकते हैं। इनको ढक दीजिए, है ना, इनको ढकना है। यदि ये वाले पहला मान निकालना है तो 2 और 3 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब हमको इनको निकालना है तो इनको ढक देंगे तो 3 गुना 1 तो 3। अब यदि हम ये मान को निकालना है ना, ये मान को, तीसरा वाले मान को निकालना है तो इनको ढक देंगे तो 1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 2। ऐसा ऑप्शन में है 6 3 2। 6 देखिए, 6 3 2 पहला ही आपका ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। लाइक तो सबको करना है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।